हेलो गाइस, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को देख रहे थे। फ्रिक्शन चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे टॉपिक को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहां लिखा हुआ है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो देखिए। द इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, द इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फॉर विच a block placed on it come in condition of just gain the relative motion is called angle of repose। यानी ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, एंगल थीटा दिया हुआ है। इस पर एक ब्लॉक रखे हैं, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक क्या लिखा है, which is a block placed on it comes in condition, यानी चलने की स्थिति में है, चलने की स्थिति में है, of just gain the relative motion, और just गेन करेगा रिलेटिव मोशन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एक ब्लॉक को हम लोग ऐसे रखे हैं इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर, इस पर फोर्स दिखाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी हम लोग देखे थे, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक को रखते थे, उसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालते थे। अभी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब इसमें एक फ्रिक्शन ऐड हो गया है। अब देखिए ये ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका एंगल थीटा है। ये नीचे की ओर जाने की स्थिति में है, तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे होगा। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। वो किसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखे थे। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप जाकर देखिए, उसमें सारे चीज को बताया गया है। अब देखिए इस पर और कौन कौन सा फोर्स लगेगा। सबसे पहले क्या होगा, नीचे की ओर Fg लगेगा। नीचे की ओर क्या लगेगा, हमेशा ये नीचे की ओर Mg लगता है। नीचे की ओर क्या लगेगा, Mg। अब देखिए Mg को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे। Mg को क्या करेंगे, हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे। वेक्टर मेथड में आपको सारे चीज बताया हुआ है। वेक्टर में आपको मैं ये बताया था कि कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये क्या होगा, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा हो जाएगा। ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कंपोनेंट तोड़ने के लिए कैसे हम लोग सीखे थे, इस तरह से था ना, ऐसे इस तरह से मान लिया जाए ए है वेक्टर ए एंगल थीटा है। तो जिस एक्सिस के साथ ये थीटा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा हो जाता था। और जो एक्सिस से दूर ये थीटा होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ए साइन थीटा। ये मेथड भी मैं बताया था और इसको रूल से भी हम लोग देखे थे।
तो हम लोग देखिए यहां पर थीटा इसके साथ है, थीटा किसके साथ है, इसके साथ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम जी कॉस थीटा। और नीचे की ओर क्या होगा, एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी को कंपोनेंट में हम लोग तोड़ रहे हैं। कैसे, यहां पर ए को कंपोनेंट में तोड़ते थे तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इससे एंगल सटा हुआ है इस एक्सिस से, इसलिए इसको कॉस थीटा, और ये दूर है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ए साइन थीटा। उसी तरह से mg को यहां पर कंपोनेंट में तोड़ेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको इक्वेशन के रूप में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए n को कौन बैलेंस करेगा, mg cos थीटा। n को कौन बैलेंस करेगा, ये जस्ट चलने की स्थिति में है, ये नहीं कि ये चल रहा है। ये क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए द इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन फॉर विच ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट कम इन कंडीशन ऑफ जस्ट गेन द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए ये चलने की स्थिति में चल नहीं रहा है, यानी फ्रिक्शन कुछ ज्यादा होगा या इंक्लाइनेशन कुछ कम होगा, ये चल नहीं रहा बल्कि चलने की स्थिति में है, यानी कि ए फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा और ए फोर्स इस फोर्स के इक्वल होगा। दोनों फोर्स को हम लोग इक्वल करेंगे तो ये हम लोग का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा, यानी इंक्लाइनेशन जो है वो कितना है वो हम लोग को पता भी चल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, इसका इक्वेशन को लिखते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को, यानी n इक्वल टू mg cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, ये नीचे नहीं आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये क्या है, सिर्फ रुका हुआ है, चलने की स्थिति में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या हम लोग सीखे थे कि कोई ब्लॉक कम्स इनटू कंडीशन जस्ट गेन द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या सीखे थे कि कम्स इनटू कंडीशन जस्ट गेन द रिलेटिव मोशन, यानी जस्ट ये रिलेटिव मोशन गेन करने वाला है लेकिन चल नहीं रहा है। तो हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन इक्वल टू mg साइन थीटा। चलिए सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू mg साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन हम लोग आसानी से समझ गए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये देखिए ये ब्लॉक रुका हुआ है, ब्लॉक चल नहीं रहा है, ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, इसलिए इसको ये बैलेंस कर देगा। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा को बैलेंस करेगा और mg sin थीटा फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। चलिए n इक्वल टू mg cos थीटा इक्वेशन फर्स्ट, फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं। तो फ्रिक्शन इक्वल टू, हम लोग लॉ ऑफ फ्रिक्शन में देखे थे, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता था, म्यू एन। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग देखे थे फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होता था, और हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो क्या आता था, म्यू क्या था, एक कांस्टेंट टर्म था। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस इक्वेशन में आएंगे, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू mg साइन थीटा। फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू एन इक्वल टू mg साइन थीटा। अब यहां देखिए n का वैल्यू यहां से हम लोग लेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड, थर्ड बोल देते हैं।
अब बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड नंबर इक्वेशन में हम लोग n का वैल्यू को पुट करेंगे, यानी n का वैल्यू यहां रखने पर देखिए n इक्वल टू क्या है, mg cos थीटा, यानी म्यू mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा बरोबर है। देखिए यहाँ पर क्या क्या सेम है, सेम जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे जो भी सेम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि mg सेम है, ये दोनों को कैंसिल करेंगे, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू यहां से देखते हैं तो म्यू इक्वल टू ये क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको नीचे ले जाएंगे, ये क्या हो गया, टेन थीटा, ये क्या हो गया, टेन थीटा, यानी म्यू इक्वल टू टेन थीटा, म्यू इक्वल टू टेन थीटा हो गया। अब देखिए इस बोर्ड में जगह नहीं है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, मिटा करके इस इक्वेशन को पूरा करूंगा। कुछ अब इसमें नहीं है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू इस साइड टेन को लाएंगे तो टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा, ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक लाइन और बचा है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको कंप्लीट कर देता हूं। देखिए यहाँ के बाद वीडियो में नहीं दिख रहा है, यहाँ के बाद वीडियो में नहीं दिख रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, ऊपर में मिटा करके इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहां पर आ जाइए, यहां से मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, देखिए यहां पर इक्वेशन थर्ड क्या है, म्यू n इक्वल टू mg साइन थीटा। n का वैल्यू क्या है, तो n इक्वल टू आपको दिया हुआ है mg cos थीटा, यानी बोलेंगे हम लोग म्यू mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब देखिए mg सेम है, कैंसिल कीजिए, यानी म्यू इक्वल टू, अब क्या करिए, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखिए आप क्या करेंगे हम लोग, म्यू इक्वल टू tan थीटा। अब यहां से सोल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ही निकालना है। यही एंगल जो है एंगल ऑफ रिपोज होता है, ये एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू टेन को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है, यानी टेन इनवर्स म्यू, ये क्या हो जाएगा, म्यू। ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया, यानी थीटा का वैल्यू क्या आएगा, टेन इनवर्स म्यू। ये एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला आ गया, इसको नोट कर लीजिए। और ये वीडियो यहां तक ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको एप्लीकेशन को सिखाया जाएगा। हम लोग लगभग मेन जो टॉपिक था सभी को सीख चुके हैं, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं था। अब हम लोग एप्लीकेशन को सीखेंगे, इसको नोट कर लीजिए।